नहीं सरस्वती, नहीं। अजहर येड़ा नाम है मेरा। अबू नबी थोड़े दिन पहले ही बंबई आया है। अम्मा की बेटी से प्यार हो गया है। पूरा जिंदगी अजहर के नाम से डरकर जिएगा क्या? कौन नहीं ये? किसके कम मूल्य? बैठ जा। हैदर, तुम इस तरह किसी को डरा नहीं सकते। ये जमीन सरकार की है, सरकार चाहे जिसे बेच दे। मैंने अभी तक ये कहा ही नहीं है कि मैं यहां जमीन के सिलसिले में आया हूं, और तुमने सारे सवालों के जवाब भी देना शुरू कर दिया। अच्छा है, इसी को कहते हैं हैदर काजी का डर। अबे ओ डर की दुकान, ये होगा तेरा पोपट जो तुझे देख के बोलने लगता है और तू तारीफ सुनकर खुश भी हो जाता है। ये जमीन अब हमारी है और बंबई भी हमारा होगा। वो क्या है, तेरा हिस्सा भी रखा है मैंने, एक छोटा सा गिफ्ट। ओ अमिताभ बच्चन, उधर देख। ओए लाले, देखता क्या है? मार खोल इस साले को। हैदर काजी कोई भी बात एक बार बोलता है और वो 100 बार के बराबर होती है शेर खान।
हाँ महबूब, बोलो। जीनत बहन, आपको मालूम हो गया था कि मैं यहाँ हूँ? क्या बात है? कमिश्नर आया है, कह रहा है आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अम्मा जी, कल शहर में जो कुछ भी हुआ उसने हमारे लिए एक थोड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। क्या? वही आपको बताने आया हूं, लेकिन बताने से पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। कैसा वादा? न्याय का वादा। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप इस केस में न्याय होने देंगी, चाहे जो भी हो। आप अपराधी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये वादा तो अम्मा ने अपने आप से बहुत पहले कर लिया है कमिश्नर। इसकी वजह से कितने अपनों को खोया है, इसको दोहराने का जरूरत नहीं है। बात बोलो। रुद्र प्रताप का खून हो गया है। खूनी आपके अपनों में से है, हैदर काजी। हैदर भाई? जी, अभी पूरे सबूत नहीं है हमारे पास, लेकिन जैसे ही सबूत मिल जाएंगे हैदर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें बचाने की कोशिश मत कीजिएगा। कानून को अपना काम करने दीजिएगा। इंसाफ का वादा किया है आपने। हैदर भाई, ये सब कैसे हो गया? हम सब लोग ये खबर सुन के हिल गए हैं। जीनत बहन तो एकदम जैसे चुप ही हो गई। आप ये सब करने से पहले एक बार मिल लेते, एक बार बात कर लेते। अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया महबूब। वो कल के साले छोकरे और शेर खान, मारना तो मैं शेर खान को चाहता था, लेकिन वो रुद्र सामने आ गया जो पहले से ही घबराया हुआ था। हैदर भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या। कमिश्नर की बातें जीनत बहन के मन में घर कर गई हैं। मैं समझ सकता हूं महबूब कि आपा हमसे नाराज है और उनकी नाराजगी लाजमी है, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हैदर भाई, आगे का रास्ता भले ही ना दिखे ना सूझे, मगर एक आदमी है जिसको सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है। आप मेरे साथ उनके पास चलिए, वो कोई ना कोई सही रास्ता जरूर बताएंगे। तो सुधरेगा नहीं ना बेशरम। बंबई की गटरें सुधर जाएगी तो अपन भी सुधर जाएगा। अरे रुकना। बहुत शौक है ना तुझे खेल खेलने का? चल, आज मैं तुझे एक खेल खिलाती हूँ। अपन तो तेरे को उठाने आया था, लेकिन अगर तू चाहती है कि अपन खेल खेल के तेरे को उठाए तो भी अपन उठा लेगा तेरे को। तेरे मेरे बीच में 10 कदम का फासला है। तू ये फासला तय कर ले, मैं तेरे साथ चलूंगी। पांच कदम तेरे लिए एक्स्ट्रा मेरी जान। 5 कदम तेरे को ज्यादा देखूंगा मैं।
मेरी गाड़ी? एक कदम बढ़ाया तो देख, सोच, दूसरा कदम बढ़ाया क्या होगा। ताली तोड़ने से कोई डॉन नहीं बन जाता है। और अपन सोचता नहीं है, सोचने से इरादे कमजोर हो जाते हैं। तू सोच, तूने किसके साथ पंगा लिया? फैजल, फैजल नाम है अपन का। बेटा, जाके तेरे बाप को बोल दे फैजल वापस शहर में आएगा। अच्छा, बोल दूंगा। अभी तो ट्रेलर दिखाया है, लेकिन मैं तेरे को पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, तेरी जान की कसम। आ गए। माफ कीजिए बाबा, आपकी नींद खराब कर दी हम लोगों ने। अरे, ये जन्म उसने नींद करने के लिए नहीं बख्शा है मुझे। तुम जैसे भटके ओसी के लोगों को सही राह दिखाने के लिए भेजा है। बैठ, बैठो। बाबा, मैंने सुना है कि आपको पहले से ही सब कुछ पता होता है। अब आप ही बताइए कि इन सब चीजों से बाहर कैसे निकला जाए। ये सब शुरू ही क्यों किया था? ये रुतबा, ये पैसा, तुम्हारी तो कोई औलाद भी नहीं है। किसके लिए छोड़ के जाते? आज तेरी वजह से जीनत को ठेस पहुंची है।
सब समझ गया? हाँ बाबा, अब सब कुछ समझ में आ गया है। लेकिन अब मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता। इसका हल भी तूने ही निकाल दिया। ये सब काम छोड़ दे, जा हज पे निकल जा और वही तुझे सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे, आज तक तुम जो कुछ भी करते आए हो वो सब छोड़ देना पड़ेगा। किसी भी हथियार को हाथ नहीं लगाओगे, किसी इंसान को तो क्या, किसी चींटी को भी नहीं मारोगे। क्या ये कुर्बानी दे पाओगे? डर पाओगे? जवाब दो। हाँ बाबा। तो ठीक, जाओ हज पे निकल जाओ। हाँ। बेरोजगारी की समस्या से चिंतित होकर प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि सरकार जल्द ही ऐसी योजनाएं ला रही है जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। योजनाओं के झुनझुने लटका दिए, हो गई बात खत्म। असलियत क्या है वो जमीन पे जाकर देखना पड़ती है। लेकिन इन नेताओं को तो आसमान पे रहने की आदत हो गई है ना। ऐसे बेरोजगारी खत्म होगी क्या? जरा यहाँ आकर देखें क्या हाल है। विलायत जा रहे हैं हमारे नौजवान लड़के नौकरी की तलाश में। जीनत बेन, जो बच्चे विलायत गए थे वो वापस लौट कर आ गए। कौन लौट के आया? अरे अपना फैजल, फैजल वापस आ गया जीनत बेन। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। जरा बुलाओ उसको, देखो तो कि विलायत जाके कैसे रंग ढंग बदला है उसका। रंग ढंग तो सच में बदल गए हैं जीनत बेन। मैंने आज बुलाया उसको घर पे तो बोला आता हूं थोड़ा वक्त निकाल के। तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? मसरूफ होगा, जब वक्त मिलेगा तो आ जाएगा। मगर जीनत बेन, अम्मा से मिलने से ज्यादा क्या जरूरी काम हो सकता है उसको? महबूब, सिर्फ इंसान थोड़ी बदलता है, वक्त भी बदल जाता है। ठीक है, जब वक्त मिलेगा आ जाएगा। ए, नजर टिका के मत देख। मैं दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। मेरी नजरों को कुछ सुकून तो मिलने दे। सुकून तो तब मिलेगा जब इस शहर और अम्मा और सभी लोगों की जुबान पे फैजल का नाम होगा। अब तो तू पक्का कुछ ना कुछ करके दिखाए। पक्का तो पहले से ही था। फैजल का इरादा हमेशा मजबूत था, मगर कुछ लोगों की नापसंदगी ने उसे और भी मजबूत बना दिया है। तुम पियो तो गुनाही सही, हम पिए तो सवाब बनती है। 100 गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है। अजहर, तुम्हारा ये बचपना यहाँ पे नहीं चलेगा। मैंने कौन सा बचपना कर दिया? और हमारे सर पे क्या पहले से कम कर चलता? हैदर, अम्मा, कमिश्नर, और अब तू फैसल से पंगा ले लिया। अरे क्यों नहीं समझता? तेरे को क्या जरूरत है उससे पंगा लेने का? अजहर, हमारा बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो इस बात को। अम्मा का चौकरी से दूर रहो। अरे तुम क्यों घुसते हो उसके अंदर? क्यों घुसे? तुम भी अब उनके इश्क के दुश्मन हो। ओए लाले, तू समझता क्यों नहीं? यहाँ का माहौल अलग है। जैसा जैसा बोलता है तू वैसा वैसा कर तो तरक्की होएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल में आ जाएगी तू। अल्लाह, लगता है वक्त बहुत खराब चल रहा है। मुझे मंत्री से भी बात करना है।
भाई ये लिस्ट में उस इलाके के नाम है और वहाँ का धंधा करने वालों के नाम है। भाई रात के अंधेरे में दूसरे शहर से इस शहर में ये माल लाया जाता है और इस लिस्ट में उन्हीं लोगों के नाम दिए हुए जो ये धंधा करते हैं भाई। बड़े लोग और बड़े धंधे को अगर तोड़ना हो तो छोटों को अपनी तरफ लाना बहुत जरूरी है। बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो। छोटा सोचो, छोटा करो, छोटा बनो। अपन को ये सब नहीं मांगता। भाई कितने दिनों बाद फैजल बनती वाली बात सुनी, मजा आ गया। धंधे का क्या है आपा? जिस दिन सोच लिया कि छोड़ना है अपने आप छूट जाएगी। वैसे भी आपा मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं वापस आकर आराम ही करूंगा। वैसे भी जीने के लिए कोई गलत काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत नेक इरादा है तुम्हारा। कब तक वापस आओगे? आपा यही कुछ 2-3 महीने। खुशकिस्मत हो तुम। किस्मत? आपा हमारे फैसले हमारी किस्मत नहीं होती है, लेकिन फैसला लेने के बाद जो अंजाम होता है शायद वही किस्मत है। जिंदगी आपके लिए आपसे बिना पूछे जो फैसले लेती है उसको किस्मत कहते हैं। अब देखो ना, हर मुसलमान हज करने का फैसला जरूर लेता है, लेकिन कितनों को नसीब होता है। आपा मुझे लगता है कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, और मुझे यकीन है अगर इंशाल्लाह जिंदगी में आपने नियत की तो आप भी जरूर हज पे जाएंगे। हज करने के लिए पहले अपने पूरे कर्जे उतारने पड़ते हैं। मेरी जिंदगी भी तो इतने सारे कर्जे कि शायद पूरी जिंदगी कम पड़े। तुम जाओ और हो सके तो मेरे लिए दुआ जरूर करना। आपा ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। अपनी गुनाहों की माफी मांगने के बजाय मैं सिर्फ आपके लिए दुआ मांगने वाला हूं। आप इजाजत दीजिए। ये मानुल्लाह, सलामत रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे मंत्री जी, इमरजेंसी था। तुम हमारा गारंटी लिए, अगर हमको कुछ प्रॉब्लम होगा या हमारे आदमियों का तो तुम उसका निपटारा करेगी। तुम तो जानते हैं हम टेस्ट बुक दिए, हमको सिर्फ धंधा आता है हथियारों का, और हमारा वो हेडा उसको सिर्फ हथियार चलाना आती है। भाई शांति शांति, बाहर आदमी बैठे हैं भाई। समझता है ये पागल कहाँ से पकड़ लिया तुम शेरखान भाई? अरे हम जानते हैं कि अजहर पागल है, हेडा है, लेकिन बहुत डेरिंग है। और अभी वो उड़ता तीर ले लिया। वो फैजल को उड़ाने का धमकी देकर के आया है। मतलब भाई तुम लोग का सड़क क्या है क्या? मतलब किसी को भी ऐसे ही धमकी दे दोगे? तो वही तो, इसीलिए तो हम इधर आकर के बैठा है कि तुम बताओ कि अभी आगे क्या करना है। भाई थोड़ा शांति रखो, शांति। तो फैजल हमारे कुछ काम आ रहा है ना, वो हमारे लिए और कुछ हमारे मंत्रियों के लिए कुछ काम कर रहा है। हाँ, अब वो बड़ा आदमी बन गया, समझ गए? अगर उसके साथ कुछ करोगे तो ये बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। हाँ, तुम एक काम करो, हाँ, हैदर को खत्म कर दो, मैं संभालूंगा। हाँ? अरे हम यही तो इंतजार कर रहा था। हैदर काजी, तुम्हारा नंबर लग गया है। भाई शांति से इधर से निकल लो। इधर क्या हुआ? अरे मंत्रालय के लोग बैठे, समझा करो शेरखान भाई, अब निकलो अभी बस। सेठ, अब ध्यान से सुनो। अपन एक ही बार बोलेगा। तेरे को मंत्री चौबे के पार्टी को फंड देने का है। उन्होंने तेरे से 80,000 रुपए मांगा है। उन्होंने हाथ जोड़ के मांगा, तूने मना कर दिया। फैजल भाई, मैंने उनसे कहा था बहुत ज्यादा है।
दरअसल हमारे धंधे में मुनाफा ज्यादा दिखता है पर है नहीं। मुनाफा नहीं तो धंधा करता क्यों है? तू एक काम कर, तू फंड मत दे, मगर तू धंधा भी मत कर। अगर तेरे को धंधा करते हुए देखा तो तेरा धंधा भी बंद और तेरा जीना भी। कुछ कम करो, रहम करो मुझ पर फैसल भाई, रहम करो। अब तुम 70,000 रुपए देगा, पार्टी 50,000 रखेगी और रकम कम कराने के एवज में अपन 20,000 लेगा। बहुत ज्यादा फैसल भाई। बस अब अपन पैसा का बात नहीं करेगा, मानने का है तो मान ले, वरना अपन तेरी बीवी या बेटी को किडनैप करेगा और फिरौती में अपना पैसा वसूल करेगा ही। नहीं, मैं दे दूंगा, मुझे मंजूर है फैसल भाई, दे दूंगा। असलम, इनके साथ जाना और पैसा लेकर आना। अरे फैजल भाई, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलने लगा है। सामने वाली पार्टी ने तुमसे 50,000 मांगने को बोला था और तुमने 80,000 का डर दिखा के 20,000 जेब में डाल दिए। अरे भाई तारिक, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसे तो आदमी दो इस टाइम घूमता है, या इश्क में या फिर टेंशन में। वैसे एक तो सबसे बड़ा टेंशन तू ही है, कब आती है कब जाती है किसी को कुछ पता ही नहीं चलती। मेरे अब्बू कहते थे कि ये हाथ से काम करे तो इसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए, और अगर ये हाथ से काम करे तो इसको नहीं मालूम पड़ना चाहिए। किसका वक्त आ गया है भाई? हैदर काजी। गन मैं उठा रहा हूं, तुम्हारी जान की कसम, ऊपर वाला उसको उठाएगा। सुनो हजार, मामला आर पार का है, ताकत के साथ साथ दिमाग का भी बराबर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारा निशाना सही लगा तो हमारा सब कुछ शुरू, पूरा बम्बई हमारा होगा। लेकिन लाले, लाले अगर तुम्हारा निशाना चुका तो आप खल्लास। खल्लास तो वो हैदर होएगा और हर वो आदमी जो उसके आसपास होगा। अम्मा को ये बताने का वक्त आ गया है कि हैदर जा रेला है और असर येड़ा आ रेला है। अम्मा को ये भी बता दूं कि अभी शहर से तेरा राज खत्म, मर गए तो माफ, नहीं तो अम्मा का सारा खानदान साफ। हैदर भाई की हिफाजत करना, उनको सही सलामत रखना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हैदर की लंबी उम्र के लिए जरा ठीक से दुआ करना और धागा भी ठीक से बांधना। कौन है? कौन है उधर? अगर धागा बांधने से ही इंसान की जिंदगी बच जाए और सारी मुरादें पूरी हो जाए तो फिर तो इंसान खुद ही खुदा बन जाए। यहाँ आने की क्या जरूरत है? कौन है? पता चलेगा, वो भी चलेगा। हिम्मत है तो सामने आ।
अजहर भाई अपन इधर काय को आला है? कुछ नहीं रे, हैदर भाई हज पे जा रहा ना, हाँ अपन भी जाते हैं, थोड़ी दुआई लेते हैं, थोड़ी दुआई देते हैं, है कि नहीं? सही है भाई, सही है। चलो भाई चलो। आप खुश नसीब हज पे जा रहे हैं, हमारे लिए दुआ करना। ये सब अल्लाह की मर्जी है भाईजान, वरना हम तो दुनियादारी में खो गए थे। आज अल्लाह ने ये मौका दिया है कि हम अपनी गुनाहों की माफी कर सकें। और हाँ, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि मैं खुश नसीब हूं जो आप सब लोगों का प्यार मुझे मिला है, और आप सब के लिए अल्लाह से दुआ करूं। आमीन। आमीन। तक तुम जो कुछ भी करते आए हो वो सब छोड़ देना पड़ेगा। किसी भी हथियार को हाथ नहीं लगाओगे, किसी इंसान को तो क्या, किसी चींटी को भी नहीं मारोगे। मैंने कहा था बड़े आदमी को मारने वाला और भी बड़ा हो जाता है।
अस्पताल लेकर चलो। जाओ, डॉक्टर को लेकर आओ। नहीं, हैदर भाई, तुम तो फौलाद का बना हुआ है, तुमको कुछ नहीं होएगा। महबूब जाओ। आपा, ये जिंदगी भी तो आप ही की दी हुई है। आज भी आप मुझे ही हिम्मत दे रही है। कैसे कर्जा चुकाऊंगा आपका? मत बोलो, मत बोलो। मेरा वक्त आ चुका है। मैं तुमको किधर भी जाने नहीं दूंगी। आज अल्लाह ने मुझे अपने घर पे बुलाया है। आज मत रोकिए आपा, आज मत रोकिए, आज मुझे जाने दीजिए। हम आपको अपनी आपा बुला सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए आपा, सब कुछ जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा आपा। अरे भाई, अजय भाई, मैं ये पूछ रहा था, ये हैदर को भेज दिए ना उसी यात्रा पे, ना लौटने वाली यात्रा पे। बहुत लोगों को उस यात्रा पे भेजा है अपन, हैदर को भी उधर ही भेजाओ। अपना भेजा कभी वापस नहीं आता। और लाले यकीन नहीं होती है, इतना बड़ा ताकत एकदम से खत्म हो गया है। अरे खान साहब, जितना बड़ा मुसीबत अजहर को सॉल्व करने में उतना ही मजा आता है। लाले साहब, तेरा निशानेबाजी का कमाल है। भाई अजहर, देखिए, मैं आपको एक गाड़ी दिलवाऊंगा। अरे वाह, अपने को गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए। आप क्या चाहिए? अपने को अपना हीरोइन रेहाना चाहिए। भाई मैं समझ गया। देखिए, आप रेहाना से निकाह कर, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए भाई, ऐसी काम में जल्दबाजी नहीं होती है। चीयर्स। हैदर नाम का पेड़ जल्दी गिर गया, लगता है कमजोर था। बराबर बोला। चलो, बहुत अच्छा हुआ। बम्बई से एक बड़ा दावेदार तो खत्म हो गया। भाई वाह। फैजल, फैजल, हैदर भाई की किसी ने गोली मार के हत्या कर दी। फैजल, हम हैदर भाई की बात कर रहे हैं।
हर दिन इस धंधे में लोग मारे जाते हैं और किसी के मरने से ये धंधा रुकता नहीं है। हैदर भाई को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो सीधे आदमी थे इस तेरे धंधे में। जैसा धंधा वैसे ही उसके असूल। ये बात भी तुम लोग अच्छे से समझ लेना। लेकिन फैजल, तूने हैदर भाई के साथ काम किया था। अरे अपन सब जानते थे उन्हें। अपन अब किसी को जानने का दावा नहीं करता। सब आजमाए हुए लोग थे जो खुद के लिए जिए।